हेलो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। जैसा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 10th और क्लास 12th बोर्ड से रिलेटेड इंग्लिश के जो भी टॉपिक होते हैं वो मैं इस चैनल के माध्यम से अपने स्टूडेंट तक पहुंचाता रहता हूं। और न्यू सेशन का जो सिलेबस है क्लास 12th और क्लास 10th का, वो बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। अगर अभी तक स्टूडेंट्स ने ये सिलेबस जो है न्यू वाला नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर कर क्लास 10th सिलेबस या क्लास 12th सिलेबस लिखकर एक मैसेज करें, मैं आपको वो पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। और जैसा कि हमारा ये चैनल जो है इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो मैं इस वीडियो में क्लास 12th बोर्ड के सब्जेक्ट इंग्लिश कंपलसरी का जो सिलेबस है, न्यू सिलेबस है 2022 की एग्ज़ाम के लिए, उस पर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली। ओके डियर्स, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप कम्प्लीटली देखोगे तो आपको पूरा जो आपका सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, वो कम्प्लीटली आपको समझ में आ जाएगा और आप जान जाओगे कि मुझे किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो बोर्ड में देखने को मिलेंगे और किस टाइप के आएंगे और पैसेज कितने आएंगे और ग्रामर का कौन सा टॉपिक, कौन से टॉपिक जो हैं वो ऐड हुए हैं इस बार नए। 12th में ग्रामर के जो है टॉपिक्स नहीं होते हैं, पिछले सिलेबस में नहीं थे, लेकिन इस बार 8 नंबर की ग्रामर जो है उसमें ऐड की गई हैं। तो आप इस वीडियो में ये देखेंगे कि कौन से नए टॉपिक्स जो हैं, 3-4 जो चेंजेस हुए हैं वो भी मैं आपको क्लियर कराऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करें। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करना अगर आप नए हो तो, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना जो क्लास 12th में है, और उन टीचर्स के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा जो क्लास 12th इंग्लिश सब्जेक्ट लेते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को। तो चलिए शुरू करते हैं हम। हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश कंपलसरी है। ये आपका जो सब्जेक्ट कोड इंग्लिश का वो है 2 है, 02 है। और आपको बता दें कि आपका जो ईयरली एग्ज़ाम होगा उसमें जो पेपर आएगा, उसमें एक पेपर आएगा इंग्लिश का और आपको टाइम 3.25 घंटे मिलेंगे, 3.15 यानी 3 घंटे और 15 मिनट मिलेंगे। और वो पेपर 80 नंबर का होगा, 80 मार्क्स का होगा। और आपके स्कूल के जो सत्रांक सेशनल मार्क्स भेजे जाते हैं, नंबर्स भेजे जाते हैं, वो 20 में से भेजे जाते हैं। और ये पेपर जो होगा वो 80 मार्क्स में से होगा, 80 नंबरों में से होगा। और ग्रैंड टोटल जो होगी, मैक्सिमम जो नंबर होगा वो 100 होगा, ठीक है। उसमें से आपको ये मिलेंगे नंबर। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो एक इंडेक्स दी गई है आपके सामने दिख रही है, उसमें एरिया ऑफ लर्निंग दिया गया है जो 5 पार्ट में बटा हुआ है। ये पहले जो सिलेबस था ओल्ड, उसमें 4 पार्ट में था, लेकिन इस बार जो है वो 5 पार्ट में डाल दिया है, उस बना कर दिया है। पहला है रीडिंग जो पैसेज से रिलेटेड है, दूसरा राइटिंग है, लेटर आर्टिकल रिपोर्ट से रिलेटेड है, तीसरा ग्रामर है, चौथा टेक्स्ट बुक है, और पांचवा जो पार्ट है वो सप्लीमेंट्री बुक जो आपकी विस्तास होगी उससे रिलेटेड होगा। पहला रीडिंग 15 मार्क्स का है, सेकंड राइटिंग 15, ग्रामर 8, और टेक्स्ट बुक फ्लैमिंगो जो है 28 मार्क्स, और सप्लीमेंट्री जो बुक है वो 14 मार्क्स की होगी। तो अब हम इन सभी पार्ट्स को डिटेल से देखते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन और किस तरह से पूछे जाएंगे। सबसे पहला जो पार्ट है रीडिंग का, सेक्शन ए में आएगा। ये सेक्शन ए की हम बात कर रहे हैं, जिसमें क्या देखने को मिलेगा आपको, 2 अनसीन पैसेज, 2 अपठित गद्यांश आपको देखने को मिलेंगे जो टोटली 700 to 900 वर्ड्स में होंगे, ठीक है। उन 2 जो पैसेज आएंगे उनमें फैक्चुअल, डिस्कर्सिव और लिटरेरी से रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है। फैक्चुअल तथ्यात्मक, डिस्कर्सिव रिलेटेड हो सकता है जिसमें किसी के ओपिनियन, विचार या तर्क वितर्क या प्रेरणात्मक कोई भी चीज़ से रिलेटेड, ऐसे रिलेटेड वहाँ पर पैसेज आपको मिलेंगे। फिर है लिटरेरी, भाषा संबंधित, साहित्य संबंधित, जिसमें फिक्सन है, ड्रामा है, पोइट्री है, ऐसे हैं, बायोग्राफी से रिलेटेड आपको पैसेज देखने को मिलेंगे। अब ये जो
दो पैसेज आपके सामने मिलेंगे, उन दो के बारे में भी यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। कंप्रेंशन आपकी समझ पर आधारित, पहला जो पैसेज होगा वो 400 to 500 वर्ड्स लिमिट होगी, उसमें इतना वो वर्ड लिमिट वाला आएगा, जो टोटल 6 मार्क्स का होगा। उसके 6 मार्क्स के सवाल आएंगे, जो कैसे आएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे टू टेस्ट लोकल, ग्लोबल और इनफरेंशियल कंप्रेंशन, इससे रिलेटेड होगा। यानी आपको पैसेज पढ़ना है और क्वेश्चन के आंसर देने हैं, और उसी पैसेज में जो 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे वो वोकेबलरी से रिलेटेड आए, यानी आपकी जो इंग्लिश की वोकेब है, स्पेलिंग रिलेटेड, सिमिलर वर्ड, एंटोनिम, सिनोनिम यानी विलोम शब्द हैं या समानार्थी सब पूछेंगे। दूसरा जो पैसेज होगा वो मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन का होगा, यानी मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे। जो पैसेज आपके 300 to 400 का होगा, और वो टोटल 6 मार्क के क्वेश्चन आपको उसमें सेकंड पैसेज में देखने को मिलेगा। तो हमारा वो सेक्शन ए से रिलेटेड था। अब सेक्शन बी क्या है, राइटिंग, लेखन कला से संबंधित है। इसमें 1 out of 2 शॉर्ट कंपोजिशन आएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन पेपर में 2 ऐसे क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आएगा, आपको एक करना है, और इस एक के कितने मार्क्स मिलेंगे, 4 मार्क्स मिलेंगे। अब इस शॉर्ट कंपोजिशन में यानी छोटी रचना करनी है, आपको कुछ बनाना लिखना है, उसमें एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन शामिल है, नोटिस, सूचना, डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट, फॉर एंड अगेंस्ट, किसी भी टॉपिक पर हम उसके पक्ष में, फॉर यानी पक्ष में और अगेंस्ट यानी विपक्ष में लिखेंगे, और एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग इन्विटेशन, और इन्विटेशन को स्वीकार करना और अस्वीकार करना भी आपके शामिल है। इसमें पहले 5 टॉपिक थे, इस बार 4 ही हैं। 4 में से 2 आएंगे, 2 में से आपको एक करना है। तो कौन सा हटा दिया गया है, एक हटा दिया गया है मैट्रिमोनियल। कौन सा हटा दिया गया है, मैट्रिमोनियल, जो वैवाहिक संबंधित था, वर की आवश्यकता, वधु की आवश्यकता। आपको मैं ये बता दूं कि ये जो टॉपिक थे पिछले सिलेबस में भी थे, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इन सभी के लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर आप नोटिस, एडवर्टाइजमेंट के सभी पार्ट जो हैं, कितने प्रकार के एडवर्टाइजमेंट हैं, ये इन्विटेशन है, ये फॉर एंड अगेंस्ट वाला है, वो सब मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, तो वहाँ पर आप जाकर लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, इसी सेक्शन बी में रिपोर्ट ऑन इवेंट बेस्ड ऑन सम वर्बल इनपुट, किसी वर्बल इनपुट यानी कुछ वर्ड्स आपको पेपर में मिल सकते हैं ब्लैंक के साथ, खाली जगहों के साथ, उस पर आपको एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, उसको देखना है किससे रिलेटेड रिपोर्ट है, वो प्रतिवेदन तैयार करना है। या इस बार एक और नई चीज़ क्या ऐड की है, या तो रिपोर्ट लिख दो, या उस रिपोर्ट के सामने ऑप्शनल एक क्वेश्चन आएगा, पैसेज लिखा हुआ आएगा, उस पैसेज को आपको हिंदी में अनुवाद करना है, यानी इंग्लिश का पैसेज हिंदी में लिखना है। ये बहुत ही एक यूनिक सा शुरुआत की है, एक बहुत ही अच्छी क्वेश्चन जो है कुछ बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगा नंबर लाने में, यानी इंग्लिश को हिंदी पैसेज करना है, ये ऑप्शन में आएगा। ओके, फिर इसमें लेटर आएगा, पत्र लेखन, 1 out of 2 बेस्ड सम वर्बल इनपुट। ठीक है, तो आपको 2 में से एक लेटर जो भी आपको अच्छा लगे उस क्वेश्चन को अटेंड करना है। तो उस लेटर्स में जो किस टाइप के आएंगे, बिजनेस, व्यापारिक या कार्यालय संबंधी पत्र, जिसमें मेकिंग इंक्वायरी का मतलब होता है पूछताछ करना। नेक्स्ट है दूसरा, रजिस्टरिंग कंप्लेंट, शिकायती लेटर से रिलेटेड, आस्किंग फॉर एंड गिविंग इंफॉर्मेशन, किसी से किसी प्रकार की सूचना मांगना या देना, प्लेसिंग ऑर्डर, सामान मंगाने के लिए एक लेटर लिखना, सेंडिंग रिप्लाइज या किसी को प्रति उत्तर देना। तो इनसे रिलेटेड ये आपका एक लेटर होगा। नेक्स्ट है लेटर टू द एडिटर, संपादक पत्र से रिलेटेड होगा, जो किसी सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे से रिलेटेड होगा। ठीक है, और एक एप्लीकेशन लेटर जो है, एप्लीकेशन फॉर जॉब इंक्लूडिंग सीवी का फुल फॉर्म क्या है, करिकुलम विटे। ये जो है जॉब के लिए अगर हम कहीं पर जाते हैं तो कैसे एप्लीकेशन लेटर लिखना है, वो भी आपके सिलेबस में। तो लेटर के जो टाइप्स हैं वो ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हैं, पहले भी यही थे। तो आप लेटर के जो क्वेश्चन है वो जाकर यूट्यूब पर मेरे अवेलेबल हैं, सभी फॉर्मूले सहित बताया गया है, वहाँ पर जाकर आप तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट जो है ग्रामर के कौन से टॉपिक जुड़े हैं क्लास 12th में काफ़ी सालों बाद, इससे पहले जो 2 सिलेबस निकल गए हैं
वहाँ पर कोई ग्रामर का टॉपिक नहीं था 12th क्लास में। इस बार ग्रामर के टॉपिक दिए हैं, वो टोटल 8 मार्क्स के हैं। 4 टॉपिक हैं, चारों ही 2-2 नंबर के हैं। अच्छी बात है, ग्रामर के टॉपिक होने भी चाहिए। और इसमें देखो क्या क्या है ग्रामर में। क्लोज आपने 10th क्लास में पढ़े हैं, 12th में वापस आपको मिलेंगे, जिसमें 3 प्रकार हैं। नाउन क्लोज यानी संज्ञा उपवाक्य, एडवर्ब क्लोज क्रिया विशेषण उपवाक्य, रिलेटिव क्लोज संबंध उपवाक्य। सिंथेसिस का मतलब होता है विश्लेषण, संविश्लेषण करना, वाक्य का विश्लेषण करना, उसको पूरा विभाजित करके उसके बारे में एक वाक्य को जानना। ये सब मैं आपको टॉपिक मेरे वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपका कोई भी टॉपिक जो है वो पीछे नहीं रहेगा क्लास 12th और 10th से रिलेटेड। फिर है एक फ्रेजल वर्ब, जो कंपटीशन लेवल में बहुत ही पूछे जाते हैं। एयरपोर्ट्स हैं, बैंकिंग है, वहाँ पर ये से फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो यहीं से आपके ये जो लर्निंग है शुरू हो जाएगी। ब्रिक, ब्रिंग, कैरी, कम, गेट, पुट, टर्न, तो इनसे रिलेटेड आपको फ्रेजल वर्ब पूछी जाएगी। फ्रेजल वर्ब होते क्या हैं, कोई भी जैसे वर्ब है, यहाँ पर लिखी हुई है ब्रिक, ठीक है, तो ब्रिक के आगे प्रीपोजिशन जुड़ जाएगा। ब्रिक इनटू, जैसे मैंने कह दिया यहाँ पर, तो ब्रिक इनटू, तो एक तो वर्ब और साथ में कोई प्रीपोजिशन जुड़ जाएगी, जैसे ब्रिक इन, ब्रिक इनटू, ब्रिक आउट, ठीक है। तो ब्रिक इनटू का मतलब ऐसे हो गया, ब्रिक का मतलब ऐसे तोड़ना होता है, तो ब्रिक इनटू हो जाता है कहीं तोड़कर अंदर जाना, तो अर्थ चेंज हो जाता है, इसी को फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। तो ये सब भी मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। फिर है प्रीपोजिशन, पूर्व सर्ग ऑफ मोशन, गति, टाइम, समय, स्पेस, जगह और मेंटल एटीट्यूड, मानसिक क्षमता से रिलेटेड प्रीपोजिशन पूछ जाएगी। ऑन, इन, इनटू, अंडर, अमंग, बिटवीन, फॉर, सिंस, अक्रॉस एट्सेट्रा, इस तरह से प्रीपोजिशन के क्वेश्चन खाली जगहों वाले पूछे जाएंगे। फिर है सेक्शन सी। सेक्शन जी जो है टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है, किताबों से संबंधित है। आपको पता है आपके 12th क्लास में इंग्लिश की 2 बुक्स हैं, 2 किताबों में पहली का नाम है फ्लेमिंगो और दूसरी का नाम क्या है, विस्तास। दूसरी का नाम क्या है, विस्तास। तो पहली है फ्लेमिंगो, और एक नया क्या जुड़ा है, नई चीज़ ये जुड़ी है कि सेक्शन सी में पहले कविता, पोइम से रिलेटेड पैसेज आता था, तो वो हटाकर इस बार प्रोज का मतलब होता है गद्य, क्या होता है, गद्य भाग। तो जो भी आपके टेक्स्ट बुक होगी फ्लेमिंगो, उन पाठों में से एक एक्सट्रैक्ट आएगा, अवतरण आएगा, पैसेज आएगा, ठीक है, वो 100 वर्ड्स का होगा। उसी में से 4 और 2 क्वेश्चन पूछेंगे आपको। 4 क्वेश्चन आपको वहाँ पर आंसर ढूंढ के लिखने हैं, और 2 क्वेश्चन जो होंगे वो सिमिलर वर्ड होंगे या वन वर्ड होंगे, इस तरह से ऑपोजिट वर्ड होंगे, वो पूछेंगे। तो अच्छी बात है, एक पैसेज और ऐड हो गया। 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग टाइप आंसर टाइप क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनका आंसर आपको 80 वर्ड्स में देना है, उन 2 में से एक करना है, और आपको मार्क्स मिलेंगे 4। ओके, नेक्स्ट है 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फिर 2 आपको छोटे आंसर टाइप क्वेश्चन करने हैं, जो 20 to 50 वर्ड्स में देने हैं, 20 से 25 शब्दों में देने हैं, और दोनों ही जो हैं 2 मार्क्स के हैं, कुल टोटल ये 4 हो जाएंगे। फिर हमारी फ्लेमिंगो की पोइट्री है, देखो पोइम्स जो हैं, पोइम में आपको 1 आउट ऑफ 2 रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम प्रिस्क्राइब पोइम, जो भी पोइम आपके सिलेबस में है। इस बार देखो जो आपने 10th क्लास में एक्सप्लेनेशन देखा था, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन, तो वापस वो यहाँ पर आ गई थी, पहले नहीं थी। 12th क्लास में एक्सप्लेनेशन, व्याख्या करना स्टांजा की, पोइम की लाइंस की, इस बार वापस ऐड किया गया है, और ये 6 मार्क्स का होगा। अच्छा है, आप बना सकते हो, एक्सप्लेनेशन आराम से बनेगा, और मैं आपको इस मेरे चैनल और वीडियो के माध्यम से ज़रूर समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो 2 में से आपको एक करना है। 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, फिर पोइम्स में से एक क्वेश्चन जो है 2 में से आपको करना है, जो लॉन्ग आंसर टाइप होगा, जो 80 वर्ड्स का होगा, वो आपके 4 मार्क्स का होगा। फिर पोइम से ही 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, जो 20 to 25 वर्ड्स के होंगे, जो दोनों ही 4 मार्क्स के होंगे टोटल। फिर नेक्स्ट आपकी जो सप्लीमेंट्री बुक है, यानी जो अतिरिक्त एक किताब और है, विस्तास जिसका नाम है, 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो वहाँ पर 2 क्वेश्चन होंगे, 2 में से आपको एक करना है, और उसकी वर्ड लिमिट होगी 80, और 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। फिर नेक्स्ट है 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और फिर 2 छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, उसके आंसर आपको 20 to 25 वर्ड्स में देने हैं, टोटल 4 मार्क्स।
फिर 6 मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस, फिर आपको 6 ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो 1 लाइनर होंगे, 1 और 2 लाइनर, जिसमें आपको 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और वो 6 पर्सन मिलेंगे किस बुक के, विस्तास के। मल्टीपल चॉइसेस मतलब होता है वहाँ पर 8 हो जाएंगे क्वेश्चन या 10 हो जाएंगे, 10 में से आपको 6 करने हैं। तो ये आपका सेक्शन वाइज आपको मैंने पूरा जो 12th क्लास का इंग्लिश का सिलेबस यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। और कितने सेक्शन हुए, 3। सेक्शन ए जो किस से रिलेटेड है, रीडिंग से। सेक्शन बी किस से रिलेटेड है, राइटिंग और ग्रामर से रिलेटेड हैं। और सेक्शन सी जो है टेक्स्ट बुक से रिलेटेड हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आप अगर पीडीएफ चाहिए इस सब्जेक्ट की या पूरे 12th क्लास के सब्जेक्ट की, तो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए नंबर पर। ओके, तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और ज़रूर समझ में आया होगा। तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल से जुड़े रहें।